जनता टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं और इस दौरान सीएम धामी ने पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार कमलजीत शेरावत के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित किया और जनता से बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की। कि मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो ऐतिहासिक काम हुए हैं, भूतों में भविष्य थी, अगर उन पर मैं विस्तार से जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया, धारा 370 समाप्त हो गई, हम सबके आराध्य देव भगवान श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हो गया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई भाइयों बहनों, जिसके बारे में हम वर्षों का हमारा इंतजार था, वो इंतजार समाप्त हुआ। देश के अंदर सीएए का कानून आ गया, देश के अंदर 3 तलाक का खात्मा हो गया, ऐसी कुप्रथाओं का। और मैं देवभूमि उत्तराखंड से आप सबके बीच में आया हूं। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में पूरे देश के अंदर समान नागरिक संहिता लाने का संकल्प लिया है, जिसको देवभूमि उत्तराखंड के अंदर पहले ही एक विधेयक के रूप में मान्यता मिल गई है। जैसे गंगोत्री से निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार से भाइयों बहनों देवभूमि उत्तराखंड से समान नागरिक संहिता की गंगोत्री निकलकर पूरे देश को लाभ देने वाली है। आने वाले समय में एक देश के अंदर एक समान कानून सबके लिए लागू होने वाला है। ऐसे अनेकों काम आज देश के अंदर हो रहे हैं। अगर हम दिल्ली की बात करें या देश की बात करें, जिस प्रकार से यहां एलिवेटेड रोड, यहां पर हाईवे, यहां पर रेल के क्षेत्र में, कनेक्टिविटी के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो काम हुए हैं, वो अगर हम पिछले 70 सालों की तुलना करेंगे तो मोदी जी के 10 साल उन सब पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं। उधर देश में लोकसभा चुनाव के बीच राजधानी दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को संबोधित किया। रविवार को पूर्वी दिल्ली के पश्चिम विनोद नगर पड़पड़गंज से बीजेपी प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा के समर्थन में आयोजित जनसभा में सीएम धामी ने कहा कि दिल्ली वाकई दिल वालों की है। सीएम धामी ने कहा कि वो मानसखंड और साथ ही केदारखंड की भूमि से लोकसभा के बीजेपी प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा के लिए जनता का समर्थन मांगने आए हैं। मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा विश्व हमारी क्षमता और हमारी प्रतिभा का कारण हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश के प्रधानमंत्री भी हमारे प्रधानमंत्री जी को कहते हैं मोदी इज द बॉस। तो ये हम सबके लिए गौरवान्वित करने वाली बात है। और भाइयों बहनों, ये सब हुआ है आपके एक वोट की ताकत से। आपका एक वोट, उसमें कितनी ताकत है, ये हमने पिछले 10 सालों में देखा है। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे अनेक कार्यक्रम आज देश के अंदर चलाए जा रहे हैं। भारत दुनिया का एक मैन्युफैक्चरिंग का हब बन रहा है। विश्व की आज हर कंपनी भारत में निवेश करना चाहती है। IIT, IIM, एम्स जैसे अनेक विश्वविद्यालयों का बड़े स्तर पर निर्माण हो रहा है। वंदे भारत जैसी ट्रेन, स्वदेशी ट्रेन आज दुनिया की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजियों को मात देने का काम कर रही है। आज भारत में विश्व के उत्कृष्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, रिंग रोड बन रही है, हाईवे बन रहे हैं, एलिवेटेड रोड्स के साथ मेट्रो रेल, मोनो रेल, अंडर वाटर रेल जैसी परियोजनाएं, ये एक नए भारत की आज पहचान बन रही है। भाइयों बहनों, आजादी के बाद जितने हवाई अड्डे बनाए पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने उससे अधिक हवाई अड्डों का निर्माण 10 सालों में कर दिया है। इसलिए मोदी जी कहते हैं कि अभी तो एक ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है, यानी कि देश के अंदर अनेक काम होने हैं। उधर आपको बता दें कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर पार्टी जल्द चुनाव कमेटी का गठन करने जा रही है। टिकाऊ और जिताऊ प्रत्याशियों पर बीजेपी का फोकस होगा। उनका कहना है कि जो प्रत्याशी टिकाऊ और जिताऊ होंगे उन्हें टिकट दिया जाएगा।
भारतीय जनता पार्टी के द्वारा स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं और अभी मतदाता सूची में जो नाम छूटे हुए थे उन नामों को जोड़ने का एक बड़ा अभियान पूरे प्रदेश भर में इस समय चल रहा है। चुनाव आयोग के द्वारा 15 दिन का समय सभी जिलाधिकारियों को इसके लिए दिया गया है, नाम जोड़ने के लिए, नामों में संशोधन करने के लिए और नाम हटाने के लिए। तो इसमें पूरी कार्रवाई इस समय चल रही है। और रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है। उत्तराखंड के जंगलों में आग का कहर लगातार बरकरार है। राज्य में खरपतवार आदि जलाने पर रोक लगा दी गई है। ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू किए गए हैं। ये रोक 7 दिन तक रहेगी। सीएम धामी ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। वनाग्नि की घटनाओं को देखते हुए फैसला जो है वो लिया गया। उत्तराखंड के जंगलों में आग का कहर लगातार बरकरार है। राज्य में खरपतवार आदि जलाने पर रोक लगा दी गई है। ये रोक 7 दिन तक प्रभावी रहेगी। तो लगातार उत्तराखंड में जंगलों में जिस तरीके से आग लग रही है, आग लगने की घटनाएं आ रही हैं, उसने चिंताएं जो है काफी बढ़ा दी है। बढ़ेंगे आगे। उधर आपको बता दें कि देहरादून उत्तराखंड के जंगलों में आग का कहर, राज्य में खरपतवार आदि जलाने पर ये रोक यहां पर लगाई गई है और इसको लेकर अब ये शासनादेश जारी किया गया। बढ़ेंगे आगे। प्रदेश में बीते कई दिनों से वनाग्नि की हमारे जो मैदानी क्षेत्र में जो हमारे सर्वोत्तरी क्षेत्र है उसमें हमने विशेष रूप से प्रयास किया है कि जल की उपलब्धता उस क्षेत्र में अच्छी बनी रहे, जो वाटर होल्स है उनमें नियमित पानी रहे और उसके कारण उसके आसपास का क्षेत्र भी जो है उसका भी माइक्रो क्लाइमेट सुधरता है। उन क्षेत्रों में हरियाली रहती है, नमी रहती है, जिसके कारण उन क्षेत्रों में आग की बहुत सारी घटनाएं जो है रोकी जा सकती है। और अभी तक इस मामले में नीचे के इलाकों में अग्नि की घटनाएं बहुत सीमित संख्या में हुई है। जहाँ तक वन्यजीव क्षेत्रों का प्रश्न है तो जो केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग है वो मुख्य रूप से उसमें अग्नि की दुर्घटनाएं अवश्य संख्या के हिसाब से अधिक है। उधर नैनीताल जिले के जंगलों में कई जगह अभी भी भीषण आग लगी हुई है। वहीं डीएम नैनीताल ने दरअसल कहा है कि जिले में आग बुझाने के प्रयास जारी हैं। हालात अभी नियंत्रण में है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें फिलहाल नैनीताल जिले में ही रहेंगी। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ वनाग्नि के लिहाज से अलग अलग जगहों पर तैनात की गई हैं और क्यूआरटी लगातार काम कर रही है। किया जा रहा है। एसडीआरएफ की कुछ टीमें, एनडीआरएफ की टीम और अन्य जो भी हमने अतिरिक्त संसाधन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इसमें दिए हैं उनको अभी जनपद में ही इस्तेमाल अलग अलग आवश्यकता के अनुसार हम लोग कर रहे हैं। भवाली में हमने एनडीआरएफ को भी यूज किया था और वायुसेना का सहयोग भी पाइंस वाले क्षेत्र में जो उनका एयरफोर्स स्टेशन है वहां पर कंट्रोल करने के लिए लिया था। अदर एजेंसीज जो हैं, गवर्नमेंट के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, वो भी अपने अपने स्तर पर इसमें हेल्प कर रहे हैं क्योंकि बरसात इस पूरे सीजन में हुई नहीं है तो नमी जंगलों में बहुत कम है। थोड़ी सी किसी भी लापरवाही से कोई भी चिंगारी अगर जाती है तो वो बड़ी आग के रूप में बदल जाती है। वहीं उत्तराखंड में जंगल की आग भयावह हो गई है और शुष्क मौसम के चलते तेजी से फैल रही आग काल बन रही है। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर वनाग्नि की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा की। बैठक में जिलाधिकारी ने वनाग्नि की घटनाओं की रोकथाम के लिए वन विभाग को आपदा प्रबंधन की मदद से 20 लाख रुपए की धनराशि आवंटित की है और वनाग्नि नियंत्रण के लिए सभी संबंधित विभागों को मिलजुल कर कारगर कदम उठाए जाने के निर्देश दिए हैं। बढ़ेंगे आगे। उधर श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से आज भगवान केदारनाथ जी की पंचमुखी विग्रह मूर्ति की देवडोली प्रथम पड़ाव गुप्तकाशी प्रस्थान कर गई है और इस अवसर पर पंच केदार आगत स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ को अदीना
दाताओं के सहयोग से श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने भव्य रूप से फूलों से सजाया। बता दें कि बाबा केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई को सुबह 7 बजे दर्शनार्थ खुल रहे हैं। उधर उत्तरकाशी में जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने गंगोत्री धाम का दौरा कर चारधाम यात्रा की तैयारियों का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने यात्रा व्यवस्था से जुड़े विभागों और संगठनों को गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद बनाए रखने के निर्देश दिए और कहा कि गंगोत्री में सड़क पर अतिक्रमण हटाकर श्रद्धालुओं की आवाजाही के लिए अलग अलग लेन बनाई जानी जरूरी है। तो हमारा 10 मई को कपाट खोलने हैं गंगोत्री के लिए। मैं पहले भी एक राउंड मार चुका था, सुबह तक आया था। आज मैंने एक कपाट खोलने से 4-5 दिन पहले एक प्लान किया कि एक बार निरीक्षण कर लूँ, छोटे छोटे कहीं पर कोई गैप से है उसको हम लोग चिन्हीकरण करें और उनको तुरंत 2-3 दिन के अंदर हम ठीक ठाक करें। जाइए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। आज गंगोत्री धाम में हम लोग यहाँ पर हैं और इस मीडिया के माध्यम से जो हमारे पत्रकार बंधु हैं उनके माध्यम से मैं अखिल राष्ट्र के सभी बंधु बांधवों के मंगलमय के लिए कामना करता हूँ और आमंत्रित करता हूँ कि गंगोत्री धाम के कपाट दिनांक 10 मई को समस्त तीर्थ यात्रियों के लिए 12:20 पर खोल दिए जाएंगे। आप आए मां गंगा के पावन चरणों में और दर्शन करें। आप सभी के कल्याण के लिए पुनः शुभकामनाएं। जय मां गंगा। और सीधे आपको तेलंगाना लिए चलते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं सभा को, सुनिए। मैं आंध्रा के अंदर दी हो या देश के अंदर दी हो, आपने लगातार पार्टी को बढ़ाने के लिए काम किया है, लगातार विचारधारा के लिए काम किया है और पिछले 45 वर्षों से लगातार ये सोशल लाइफ में है, लगातार ये पार्टी की, समाज की, देश की सेवा कर रहे हैं, राज्य की सेवा कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि आज जो आप तेलंगाना के अंदर, मैं इससे पहले भी यहां आया था 2 दिन के प्रवास पर, 2 दिन आया मैं, वारंगल, निजामाबाद और हैदराबाद, 3 स्थानों पर मेरे साथ लक्ष्मण जी ने और हमने कार्यक्रम किया था। बड़ी बड़ी रैली करी थी, रोड शो भी किया था, बड़ा पब्लिक मीटिंग भी एड्रेस किया था। तो भाइयों बहनों, एक बात मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं। मैं यहां आने से पहले मैं देश के अन्य राज्यों में भी गया हूं। चुनाव प्रचार के लिए मैं झारखंड में गया, मैं उत्तर प्रदेश में गया, मैं दिल्ली में था, मैं वेस्ट बंगाल में था। अनेक राज्यों में जाने के बाद मैं एक बात पूरे देश के अंदर सुन रहा हूं कि इस बात का कोई डिस्कशन नहीं है कि सरकार किसकी बनने वाली है। किसी से पूछेंगे तो हर कोई व्यक्ति कह रहा है कि सरकार कौन बना है, सरकार जैसे आप लोग कह रहे हैं वैसे पूरा देश कह रहा है, पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक पूरे देश के अंदर एक ही बात है कि सरकार बहनी मोदी जी की बन रही है। अब लोग कह रहे हैं 400 से कितनी ज्यादा आने वाली है। हर एक व्यक्ति में अब चर्चा हो गई है, चुनाव उतने उफान पर आ गया है, लोकतंत्र का महापर्व पूरी ज्योति के साथ पूरा प्रकाशमान हो रहा है देश के अंदर। लोग इसको उत्सव की तरह मना रहे हैं जगह जगह। अब 13 तारीख को यहां वोटिंग होना है,
13 को होना लक्ष्मण जी, 13 को होना भाई। अब 13 तारीख को, अब ये सिकंदराबाद लोकसभा सीट में किशन रेड्डी जी का मुकाबला किससे है? किसी से नहीं है, किसी से मुकाबला नहीं है। मैंने यहां पूछा कि कौन जीत रहा है, तो लोगों ने कहा कि किशन रेड्डी जी जीत रहे हैं, किशन रेड्डी जी जीत रहे हैं। बहुत अच्छा काम करते हैं, देश में भी काम करते हैं, राज्य में भी काम करते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। हाँ, 2 लाख कम बता रहे हैं, थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। तो भाइयों बहनों, अब आपका मुकाबला जानते हैं किससे है? किसी से नहीं है। आपका मुकाबला है, आपका मुकाबला है जो भीषण गर्मी पड़ रही है। उस भीषण गर्मी में, हालांकि आप लोग अभ्यस्त हो गए हैं, मैं देख रहा हूं आपकी दीवानगी है, आपके अंदर मिशन है, आपके अंदर जुनून है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग अभी कहेंगे जी मोदी जी का सरकार बन रहा है, मोदी जी तो जीत रहे हैं, तेलंगाना में तो सारी सीट आ रही है, किशन रेड्डी जी भी जीत रहे हैं, अगर मैं एक वोट नहीं डालेगा तो क्या होगा, मैं थोड़ा प्रयास नहीं करूंगा तो क्या होगा। तो भाइयों बहनों, एक एक वोट की बहुत बड़ी कीमत है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक बार एक गांव में एक बहुत बड़े फकीर थे, सब जानते हैं, समझ रहे हैं ना सब लोग। तो संत ने कहा कि एक भंडारा करेंगे, भंडारा करेंगे, सबको जो है प्रसाद देंगे, भंडारा करेंगे, और सबको कहा कि अपने अपने घर से सब लोग दूध लेकर आएगा, 1-1 लीटर दूध, और दूध को जो है एक बड़ा टब लगाएगा, टब के ऊपर तिरपाल डाल दिया। तो हर एक व्यक्ति को कहा कि दूध डालना है। एक के मन में विचार आया कि अरे मैं दूध की जगह पानी ले जाता हूं, और सारे लोग दूध डालेंगे, एक पानी डालेगा, तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबके मन में यही विचार आ गया। जब उस संत साहब ने कहा कि अब हटाओ, प्रसाद बनाना है, खीर बनाना है, तो नीचे देखा तो दूध तो था ही नहीं, सबने पानी डाल दिया। इसलिए हम लोगों ने पानी नहीं डालना है, हमने क्या डालना है? दूध। कौन सा दूध? वेरी गुड, बहुत अच्छा, ये संवाद हो रहा है। तो हमने सबने क्या डालना है? दूध डालना है, और दूध डलवाना भी है, यानी कि वोट डालना है, वोट डालना है। कौन से वाले? कमल के फूल वाले बटन को दबाना है। कौन सा बटन? तो भाइयों बहनों, आप लोग एक नंबर है, एक नंबर। और हमारे यहां कहते हैं ना, तो तेलंगाना में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और बीजेपी प्रत्याशी के हक में वोट की अपील कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में प्रतिवर्ष चलने वाली विश्वनाथ जगदीशिला की 25वीं डोली यात्रा रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में उत्तराखंड में 1000 धामों के चिन्हीकरण का लक्ष्य रखा गया है। वहीं रजत जयंती के उपलक्ष्य में 11 सूत्रीय कार्यक्रम पूरे वर्ष भर चलेंगे। 16 मई से ये यात्रा शुरू होने जा रही है, और 16 जून को गंगा दशहरा के अवसर पर हरिद्वार में यात्रा का समापन होगा। पूर्व कैबिनेट मंत्री और यात्रा संयोजक मंत्री प्रसाद नथानी ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि बाबा विश्वनाथ और जगदीशिला डोली यात्रा इस साल अपने 25 साल पूरे करने जा रही है। साथ ही और वर्षों के मुकाबले इस बार यात्रा को और बेहतर बनाया जाएगा। वो कार्यक्रम, ये जो अब तक 24 साल की यात्रा हुई है, 25वां साल चल रहा है, तो इसमें हमारा राज्य तीर्थाटन प्रदेश बने, जिसके लिए 1000 धाम चिन्हीकरण का जो मामला रखा है, उसमें से 325 स्थान जो है चिन्हित किए गए। तो ये तीर्थाटन की सूची में आए। जो सरकार तीर्थाटन सर्किट बना रही है, उस तीर्थाटन सर्किट में इन धामों को भी जोड़ा जाए, इन नामों को भी जोड़ा जाए, ताकि उत्तराखंड
का जो हमारा पिछले 24 साल का जो ये मेहनत है लोगों की 13 जनपदों की, वो तीर्थाटन प्रदेश के रूप में आगे बढ़े, ये हमारा संकल्प है। उधर हरिद्वार के थाना क्षेत्र बुग्यावाला में दरअसल वन विभाग के लापरवाही सामने आई है, जहां पर ग्राम हरिपुर टोंगिया में जंगली हाथी का आतंक देखने को मिला, जहां हाथी ने पचक कर एक ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया और बाकी 3 ग्रामीणों ने भागकर अपनी जान बचाई। इस घटना से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि रात में जंगली हाथी लगातार गांवों में पहुंच रहे थे। शिकायत के बाद भी वन विभाग के अधिकारियों ने कोई सुध नहीं ली। उधर पौड़ी में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने दरअसल मानसून सीजन में आने वाली आपदा और वेक्टर जनित रोगों, डेंगू, डायरिया आदि को रोकने के लिए संबंधित अधिकारियों समेत जनपद के सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आपदा की दृष्टि से संवेदनशील स्थलों का चिन्हीकरण और सुरक्षा संबंधी गतिमान कार्यों को मानसून आने से पहले पूरा करवाएं। साथ ही डेंगू की रोकथाम के लिए की जाने वाली आवश्यक तैयारियों को समय रहते पूरी करना सुनिश्चित करें। उधर देहरादून में पुलिस को कोबरा गैंग की शातिर विदेशी महिला तस्कर को हाई प्रोफाइल ड्रग के साथ गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। बता दें कि रात में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक विदेशी महिला को कोकीन के साथ गिरफ्तार किया है। इसी के साथ महिला से पुलिस ने 31 ग्राम कोकेन और 16,500 रुपए की नकदी बरामद की है। वहीं एसपी प्रमोद कुमार ने बताया कि दिल्ली में महिला कोबरा गैंग के संपर्क में आई और गैंग के लिए काम करने लगी। इसके अलावा विदेशी महिला कॉलेज, शिक्षक संस्थानों और पार्टियों में डिमांड के हिसाब से ड्रग सप्लाई किया करती थी। ये कल हमारी थाना राजपुर पुलिस के द्वारा हमारे सीओ मसूरी साहब के नेतृत्व में एक विदेशी महिला जो कि कीनिया की रहने वाली है, उनको 31 ग्राम अवैध कोकेन के साथ जो है अरेस्ट किया गया है, जिसकी की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत तकरीबन 21 लाख है। उनके पास से तकरीबन 16,500 रुपए की नकदी भी बरामद की गई है और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी उनके पास बरामद हुआ है। और जो अभी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की गई है उससे ये जानकारी में आया है कि ये कीनिया की रहने वाली है और अभी तक समय जो है ये थाना रायपुर क्षेत्र में किराए पर रह रहे हैं। और चलिए इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए